वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। गाय के सामने हाथ जोड़कर बोले ये दो शब्द, गरीबी कोसों दूर भाग जाएगी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौ माता को क्या वो एक चीज खिला देने से हो जाती है हर मनोकामना पूरी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई गौ माता आती है तो उसे रोटी खिलाने के पश्चात नमस्कार करके ये छोटा सा मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। इससे माता कामधेनु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि एक बार नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गौ माता की उत्पत्ति वेदों के साथ भगवान के मुख से हुई है, अतः गौ माता का महत्व वेदों के बराबर है। चारों वेद गौ के मुख में निवास करते हैं। गौ के सींगों में भगवान शिव और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौ के मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्न भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गुरुड़, जीभ में माँ सरस्वती, गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्न भाग में नाग, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्न भाग में देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और स्तनों में क्षीर सागर निवास करते हैं। अतः गौ माता अत्यंत पूजनीय है। मनुष्य, देवता तथा असुरों को भी गौ माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता सभी कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। इस संसार के सभी प्राणियों पर उसकी दया सदा बनी रहती है। गौ से प्राप्त प्रत्येक पदार्थ पावन है और ये समस्त संसार को पवित्र कर देते हैं। दूध, दही और घी, इन चीजों के सेवन से शरीर के अंदर कोई भी पाप नहीं ठहरता। संसार में उपस्थित सभी पदार्थों में श्रेष्ठ ये तीन चीजें शुभ और पवित्र है। जिस भी मनुष्य को गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, उसका शरीर मल के समान है। मनुष्य के शरीर में अन्न 5 रात्रि तक रहता है, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 माह तक मनुष्य के शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो मनुष्य 1 माह तक बिना पंचगव्य के अर्थात दूध, दही, घी इनमें से किसी भी चीज का सेवन नहीं करता, उस मनुष्य के भोजन में से 1 भाग प्रेतों को मिलता है, अर्थात उसका भोजन पितरों को प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य की दुर्गति होती है। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल में जागने के पश्चात घी को स्पर्श करता है, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। जो मनुष्य नित्य स्नान कर गौ माता को स्पर्श करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गाय के खुरों से उड़ी हुई धूल को अपने माथे पर लगाता है, वो मानव सभी तीर्थों के जल में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, ओम सुरभि नमः। इस मंत्र का जप करके गौ माता को प्रणाम करें, आपके ऊपर साक्षात महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, इस तरह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को इस दिव्य मंत्र का ज्ञान दिया। फिर नारद जी ने पूछा, कौन से रंग की गौ कौन सा फल प्रदान करती है? भगवान कहते हैं, सफेद रंग की गाय की पूजा और उसका दान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धुएं के समान रंग वाली गौ शुभ फल देने वाली होती है। इसकी पूजा व दान करने से व्यक्ति संसार के भयंकर पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ग में स्थान पाता है। मान्यता है कि रोजाना गौ की पूजा करने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है। ऐसा धन कभी भी समाप्त नहीं होता। अगर काले रंग की गौ की पूजा की जाए तो व्यक्ति पर कभी भी संकट नहीं आता, वो सभी प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। जो पुत्र अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहता है, जो पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहता है, तो वो एक सांड को छोड़ दे। छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है, वो 1000 वर्षों तक पितरों की तृप्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में गौ माता का वर्णन किया गया है। प्रतिदिन सभी सनातनी बंधु अपने घर से पहली रोटी गौ माता को खिलाएं, पुण्य मिलेगा। धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत ही पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। मान्यताओं के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप गाय को रोटी खिलाकर 33 करोड़ देवी देवताओं को भी भोजन करा रही हैं। गाय को रोटी खिलाने से घर परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का प्रसार होता है। गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए। उत्तम
उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती है और दुख दर्द से बचती हैं। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा लाभ मिलता है। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी या बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट ना जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में हमेशा अशांति व लड़ाई झगड़ा रहता है तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाइए। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएगी। अगर आपके मन में किसी दुर्घटना को लेकर भय है तो तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान करें। दान करने के बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा 5 मंगलवार और शनिवार को करें। ऐसा करने से आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। जिनकी जल्द विवाह की कामना है या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, ये टोटका उनके लिए। ऐसे व्यक्ति गुरुवार को 2 आटे के पेड़े पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इसके साथ गुड़ और चने की पीली दाल का भोग भी गाय को दे। अगर आपको भी अच्छी नौकरी की तलाश है तो साक्षात्कार देने जाते समय या घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिलाकर जाएं तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर आप अपना मकान या दुकान चाहते हैं और ऐसा काफी कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आप ये 3 उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को किसी भूखे को भोजन कराएं। दूसरा उपाय, रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। तीसरा उपाय कि शनिवार के दिन आपको किसी भी शनि मंदिर में छाया का दान करना है। दोस्तों, छाया दान करने का तरीका मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको किसी भी मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल रखकर उसमें अपनी छाया को देखकर किसी भी व्यक्ति को दान कर देना है। इस उपाय को करने से शनि संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और इससे व्यक्ति का सारा कर्ज भी उतर जाता है। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्यों में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी आप अवश्य शामिल करें। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाइए और सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाइए। ध्यान रहे, गर्मियों में गौ माता को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूहते समय गाय अगर ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। अगर आप कोई यात्रा पर जा रहे हैं और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा सफल और काम संपूर्ण होता है। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।